Welcome to the Medics Prep Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here, 0326559030. Today we'll have a look at some of the most important MCQs regarding physics asked in the UGS MDCAT 2012. So let's start. यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला जो MCQs है वो क्या है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल इज रिमूव्ड, an electron from L shell jumps to occupy the hole in the K shell. ठीक है, K shell से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, वो नीचे होता है, उसके बाद होता है ऊपर हमारे पास L shell, वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो जो स्पेस जो हॉल क्रिएट हो गया उसको फिलअप करने के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ऑफ कोर्स एनर्जी एमिट हुई है हायर जो ऑर्बिट से कि लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया, तो वो इन फॉर्म ऑफ द फोटोन क्या होगा, एमिट करेगा फोटोन इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो हमने यहाँ पे क्या बताना, उन्होंने कहा इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली हमें बताना है कि हमें स्टेटमेंट को समझना है, हमें बतानी है एनर्जी उसकी। ठीक हो गया, तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर बनाया हुआ है ये एक, ठीक है, कोई भी एटम है उसमें उन्होंने ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहले आएगा के शेल, फिर एल और एम एन, और जिस तरह हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे और शेल्स आते जाएंगे। उन्होंने हमें क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के से निकल गया, यहाँ हॉल क्रिएट हो गया, तो एल से जंप कर गया इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे आ गया है टू फिल द स्पेस क्रिएटेड ओवर हियर, टू फिल द हॉल क्रिएटेड ओवर हियर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोटोन एमिट होगा, तो वो जो फोटोन एमिट होगा ना, यहाँ पे हमने बताना है कि उसकी क्या एनर्जी है। ठीक हो गया, तो एनर्जी कितनी है हमारे पास, एच एफ के इक्वल होती है। और ये चीज़ पहले हम देखेंगे अपने ऑप्शंस में हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है एच एफ। एक यहाँ पे एच एफ है और एक यहाँ पे एच एफ है, मतलब ये दो ऑप्शंस तो एक्सक्लूड हो गए पहले। अब हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑफ कोर्स जो ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे वो फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट है, मतलब बड़े में से छोटा ही माइनस होगा ना, तो एल माइनस किया आएगा, ई एल माइनस ई के, जो एनर्जी होगी एल की उसमें से माइनस करेंगे एनर्जी ऑफ द के शेल, तो ये ट्रांजिशन हमारे पास होगी। तो इसके बाद अभी क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सही हो गया। एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जब ट्रांजिशन होगी मतलब एल शेल से के शेल में, तो जो के होगा दैट विल बी अल्फा, लेकिन अगर एम से के में आ रहा है ना, तो इसमें क्या ट्रांजिशन होगी, के बीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दरमियान में एक गैप आ गई, ये ज़्यादा हायर ऑर्बिट से हमारे पास इधर आ रहा है, और इस तरह याद रखना। और अगर इससे भी नेक्स्ट ऑर्बिट से होगी तो फिर क्या होगा, वो के गैमा होगा, लेकिन हमारे जो कोर्स में यही तक है। Here we are with one more example, ठीक है। A radioactive nuclide decays by emitting alpha particle, beta particle, gamma ray photon। ठीक हो गया जी, एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड है दैट इज डिकेइंग, किस तरह से हो रहा है, उसमें अल्फा डिके भी हो रहा है, बीटा डिके भी हो रहा है, और गैमा डिके भी हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो चेंज इन न्यूक्लियन नंबर क्या होगा। पहले तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम तो बहुत परेशान हो जाएंगे कि इसमें उन्होंने इतना कुछ इकट्ठा पूछ लिया है। पहले हम उसका अल्फा डिके करवाएंगे, बीटा डिके करवाएंगे, गैमा डिके करवाएंगे, तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। तो अगर हमें ये पता होगा कि लाइक न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, और हमें ये भी पता है कि अल्फा डिके होगा तो जो मास नंबर है दैट रिड्यूसेस बाय 4, और बीटा डिके में तो मास नंबर का कोई कंसर्न ही नहीं है और गैमा में भी नहीं है, तो न्यूक्लियन नंबर डिपेंड कर रहा है जस्ट ऑन अल्फ़ा। ठीक है, इस पे अल्फ़ा डिके पे डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम जस्ट इतना देखेंगे कि उन्होंने हमसे क्या पूछा, जनरली उन्होंने पूछा ना यहाँ पे अल्फ़ा डिके हो रहा है, तो हम बता देंगे कि रिड्यूसेस बाय 4 सिंपली आंसर है। उन्होंने हमें कोई कंडीशन वगैरह दी होगी रिगार्डिंग द न्यूक्लियर नंबर, तो अभी हम ऐसा करेंगे जस्ट अल्फ़ा डिके को ही हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। ठीक हो गया। Let's have a look at one more example. They ask us that if m is the mass and c is the speed of light, ठीक है, m mass है, c speed of light है, तो वो हमसे पूछते हैं x इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है, द डायमेंशन ऑफ x विल बी। अगर हम थोड़ा गौर करें में पता चलता है कि एम सी स्क्वेयर तो एनर्जी के इक्वल होता है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2। ठीक हो गया। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, हमें समटाइम्स क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है लाइक, और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं हमारे पास उनके अपने डायमेंशन याद रखने होते हैं। तो इसका एक
आसान तरीका भी हम बहुत जल्दी से लाइक इनके डायमेंशंस को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए। आपने याद रखना है मास की डायमेंशन हमेशा m होगी और जो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होगी, L t-1। ऑलराइट, तो इसके यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे तो L2t-2 आ जाएगा। इसको हम सिंपली एडअप करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि पता नहीं इसकी है या नहीं है। तो आप इसको क्रैम भी कर सकते हैं और आपको इसको ना इस तरीके से याद भी रख सकते हैं कि लाइक सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली। आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।